नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। मेयर पद के चुनाव को लेकर लगातार दिल्ली में सियासी खींचतान शुरू है और हमेशा ही दिल्ली के एलजी यानी कि वीके सक्सेना के कामों पर कई बार उंगली उठाते दिखाई दिए हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुखिया अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं और एलजी के कामों पर सवाल उठाते हैं। एक बार फिर से दोनों आपस में भिड़ चुके हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से कल 6 जनवरी को मेयर पद के लिए चुनाव हो जाएंगे, पता चल जाएगा दिल्ली का मेयर कौन बनने वाला है, तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति गरमाई हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने एलजी के खिलाफ एक पत्र लिखा है जिसमें जिस तरीके से मनोनीत पार्षदों के नाम को दिया गया है उस पर अरविंद केजरीवाल सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दिल्ली में एमसीडी का चुनाव तो हो चुका, अब मेयर के चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और वीके सक्सेना कहीं ना कहीं भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल की मैं अगर बात करूं, आपको ज्ञात हो किस तरीके से एलजी के कामों पर सवाल उठा चुके हैं। ये भी बोल चुके हैं कि दिल्ली के जो एलजी हैं उन्हें अपने नाम के आगे भारतीय जनता पार्टी का टैग लगाना चाहिए, क्योंकि आए दिन वो भारतीय जनता पार्टी के हित में ही काम करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कई बार ऐसा हो चुका है, हमने देखा है किस तरीके से गलत दावे अरविंद केजरीवाल के फेल हो जाते हैं। एक तरफ जब दिल्ली के एलजी के लिए पत्र लिखा जाता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल कैबिनेट की मीटिंग क्यों नहीं करते हैं, रामवीर विधोड़ी जो नेता प्रतिपक्ष है वो हमेशा ही कहीं ना कहीं ये सवाल उठाते हैं कि ये कैबिनेट की मीटिंग में क्यों नहीं आते हैं, विधानसभा सत्र को क्यों नहीं बुलाते हैं। जब एलजी को पत्र लिखा जाता है तो ये पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इनके खुद काम जीरो हैं और दावे फुल होते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, एमसीडी मेयर का चुनाव कल होने वाला है और इससे पहले ही जिस तरीके से आपको बता दें दिल्ली के एलजी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिख दिया है, तो सियासत गरमाई हुई है और वीके सक्सेना ने 10 पार्षद को मनोनीत किया है। उसी के खिलाफ ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल ने तय कर दी है। पूरे विस्तार से आपको बताऊंगी 10 मनोनीत पार्षद में कौन कौन से वो नेताओं के नाम शामिल है, कौन कौन से वो मनोनीत पार्षद हैं जिसके नाम को वीके सक्सेना ने फाइनल किया है। और अब उस पर उंगली उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं कौन, दिल्ली के मुख्यमंत्री, अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें कि दिलचस्प बात यह हो जा रही है कि उपराज्यपाल ने दिन भर में 2 बार मनोनीत पार्षदों की अधिसूचना जारी की है और जहां एक बार फिर से बीते शाम होते होते संशोधित अधिसूचना जारी की गई है दिल्ली के एलजी के द्वारा और इसमें मनोनीत 2 पार्षद के नाम बदल दिए गए हैं। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि 10 एमसीडी के पार्षद मनोनीत कर दिए गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तरजीह दी गई है और इसी से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल बौखला उठे हैं। क्योंकि हम अगर नंबर्स की बात करें दर्शकों, तो हमने देखा है कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बहुमत मिला है आम आदमी पार्टी को और भाजपा को कम सीटें आई थी। इसी के साथ जिस तरीके से भाजपा नेताओं को तरजीह दी गई है और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का पूरा गैंग जो है, आम आदमी पार्टी की जो पूरी गैंग है, उसके खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी है। क्योंकि मेयर बनाने से पहले ही ये सियासी घमासान केवल इसलिए कि राजनीति कर पाए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, क्योंकि हमेशा ही वो बड़े शांत तरीके से अपने सरल स्वभाव को, व्यक्तित्व को बताते हुए ये कहते हैं कि मैं किसी से लड़ाई नहीं करता। तो जब 10 मनोनीत पार्षद के नाम को फाइनल किया जाता है तो आप क्यों पत्र लिख रहे हैं, ये सवाल जनता उठा रही है। और इसी के साथ उन्हें अक्षम मुख्यमंत्री इतिहास का बताया है परवेश सिंह साहिब ने। परवेश सिंह साहब ने लिखा है कि इतिहास में ये गवाह है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्षम मुख्यमंत्री हैं। सक्षम तो नहीं, लेकिन हाँ अक्षम उन्होंने शब्दों का उनके लिए जरूर प्रयोग किया है। और चलिए इसी के साथ आपको बताते हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में मनोनीत पार्षद की कोई भूमिका नहीं है, जिनको सदन में वोट देने का अधिकार नहीं होता है और वार्ड समिति और अस्थायी समिति में वो वोट दे सकते हैं। दिलचस्प बात यहाँ ये आ जा रही है सामने कि उपराज्यपाल ने दिन भर में 2 बार इसकी अधिसूचना जारी की थी और उसके थोड़ी देर बाद ही इसे वापस ले लिया गया था। और लगातार आपको बता दें 2 के नाम पर यह मतभेद होता दिखाई दे रहा था, जहां सूत्रों के अनुसार से यह बड़ी खबर सामने आई कि भाजपा के 2 मनोनीत पार्षद के नाम पर यह मतभेद चल रहे थे और इसी कारण केंद्र सरकार से उनके स्थान पर दूसरे मनोनीत नेताओं को मनोनीत करने की मांग की गई थी। और इसी वजह
वजह से अधिसूचना दूसरी बार जारी करनी पड़ी, जिसको लेकर पूरे आम आदमी पार्टी में आक्रोश है कि आखिर इस तरीके से एलजी कदम क्यों उठा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है, आपको बता दें दर्शकों कि एक नेता का नाम नरेला जोन के बजाय रोहिणी जोन की मतदाता सूची में था और भाजपा नरेला में पार्षद मनोनीत करना चाहती थी, जबकि दूसरे के नाम अन्य कारण से हटा दिए गए थे। और हटाए जाने पर ही कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की जा रही है, जहां प्रदेश कार्यालय भी कुछ लोग पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि एमसीडी में पार्षद मनोनीत होने के बाद नाम हटाए जाने के बारे में मालूम होने पर महेश सिंह तोमर जो हैं वो पार्टी के प्रदेश कार्यालय भी पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कल मेयर पद के लिए चुनाव हो जाएंगे, इसी के पहले ये घमासान जो है पूरी तरीके से जारी है। तो आपको बता दें कि तीन रंग के बैलेट पेपर का कल इस्तेमाल किया जाएगा और उम्मीदवारों के नाम को अगर हम आपको बताते चले तो मेयर पद के उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रेखा गुप्ता और आम आदमी पार्टी की तरफ से शैली ओबरॉय। इसी के साथ आपको बताते चलूं कि डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं कमल बागड़ी भारतीय जनता पार्टी से और आम आदमी पार्टी से आले मोहम्मद इकबाल मनोनीत किए गए हैं। स्टैंडिंग कमेटी पर आती हूं। स्टैंडिंग कमेटी पर आपको बता दें 6 सीटों पर 7 उम्मीदवारों को उतारा गया है, जहां कमलजीत शेहरावत, गजेंद्र दराल और पंकज लूथरा जो ये भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। और इसी के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से बात करूं तो आमिर मलिक, रमिंदर कौर, मोहिनी जीनवाल और सारिका चौधरी के नाम शामिल हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं समय की बात करूं दर्शकों तो 11 बजे करीब दिन में दिल्ली के मेयर पद का चुनाव हो जाएगा, जिसके लिए ये सियासी खींचतान पूरे राजधानी में देखने को मिल रही है। हमेशा ही एलजी से भिड़ते हुए नजर आते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, हमेशा ही उनके कामों पर सवाल उठाते हैं। अब मेयर पद के चुनाव को लेकर उनके कामों पर सवाल उठा रहे हैं, तो कल उन्हें जवाब जरूर मिल जाएगा, ऐसा भाजपा नेताओं का कहना है। और आपको बताते चले कि शुक्रवार को सबसे पहले सभी पार्षद शपथ लेते दिखाई देंगे। 11 बजे के करीब मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव हो जाएगा और ये सारा कार्यक्रम सिविक सेंटर के 4थे फ्लोर पर होना है। कलर कोड पर आती हूं। मेयर चुनाव के लिए कलर कोड भी तय हो चुके हैं, जहां व्हाइट बैलेट पेपर में मेयर चुनाव का होगा। डिप्टी मेयर चुनाव के लिए ग्रीन बैलेट पेपर को प्रयोग में लाया जाएगा और इसी के साथ स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स के लिए पिंक बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाएगा। और उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच कहीं ना कहीं आपसी मतभेद होता दिखाई दे रहा है, जहां उपराज्यपाल ने बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है, जबकि दिल्ली सरकार ने पीठासीन अधिकारी के लिए आम आदमी पार्टी के पार्षद मुकेश गोयल के नाम पर प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा था। और इन्हीं सब अनबन के कारण जो नाम आम आदमी पार्टी के साइड से दिया गया था, कहीं ना कहीं वीके सक्सेना ने उस नामों को फाइनल नहीं किया है और इसी वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वीके सक्सेना को पत्र लिखा है। आपको बता दें पूरी तरीके से मेयर पद का चुनाव जो है वो रोचक हो चुका है। हालांकि आम आदमी पार्टी के पास एमसीडी के सदन में बहुमत है, ये जानते हुए भी बीजेपी ने अपना मेयर उम्मीदवार उतारा है। देखने वाली बात होगी, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव बेहद अलग होने वाला है। दिल्ली नगर निगम 12 जोन में विभाजित है और हर जोन से एक सदस्य स्टैंडिंग कमेटी में आता है। तो चलिए, ये तो मेयर पद के चुनाव के लिए पूरी रूपरेखा तैयार हो गई है, लेकिन जिस तरीके से आपसी खींचतान, शांति की गुहार लगाई जा रही है कि एमसीडी चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, मेयर पद तक अरविंद केजरीवाल शांति को बरकरार रखे, लेकिन आम आदमी पार्टी जबरदस्त हंगामा करती हुई दिखाई दे रही है। देखने वाली बात होगी कि कल मेयर पद के चुनाव के बाद दिल्ली की तस्वीर किस तरीके से बदल जाती है। और तस्वीर मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ काम चाहिए। धरातल पर काम कितना हो रहा है, दिल्ली की जनता बस यही सोचकर जिस तरीके से एमसीडी में बहुमत से आम आदमी पार्टी को लेकर आई है, तो उम्मीदें कई ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि आजकल जिस तरीके से सड़कों पर लोग उतर आए हैं, एक बार फिर से होमगार्ड्स उतर आए हैं, इसी के साथ आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, तो लोग यही कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर, इसका बुरा प्रभाव अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ऊपर पड़ता दिखाई देगा। हालांकि मेयर चुनाव दिलचस्प हो चुका है। कल आपको बता दें बड़ी खबर सामने आ जाएगी, जिस तरीके से मनोनीत पार्षद के नाम दिए गए हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके से मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा खोलने के बाद इसका कितना असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।